नमस्कार, सर्च स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं हूं संजना। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। मध्य प्रदेश के मंदसौर में गोमांस की तस्करी के शक में 2 मुस्लिम महिलाओं की सरेआम पिटाई के मुद्दे पर बुधवार को राज्यसभा में हंगामा हुआ। मध्य प्रदेश के मंदसौर में गोमांस की तस्करी के शक में 2 मुस्लिम महिलाओं की सरेआम पिटाई के मुद्दे पर बुधवार को राज्यसभा में हंगामा हुआ। कांग्रेस और बीएसपी के जरिए मुद्दे को उठाए जाने के बाद केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने राज्यसभा में कहा कि किसी भी राज्य में हिंसा निंदनीय है और हम इसे जायज नहीं ठहरा रहे। मध्य प्रदेश सरकार ने तुरंत कार्रवाई की है। मध्य प्रदेश सरकार और देश के मौजूदा माहौल में बीजेपी का बचाव करते हुए नकवी ने कहा कि बहन मायावती ने जिस घटना का जिक्र किया है, सरकार ने तत्काल कार्रवाई की है, मुकदमा दर्ज किया गया है। हम देश में विश्वास और विकास के माहौल को कायम करना चाहते हैं। हर तबके के विकास और विश्वास के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। इससे पहले बीएसपी अध्यक्ष मायावती और कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने ये मुद्दा राज्यसभा में उठाया। मायावती ने कहा कि बीजेपी महिलाओं के सम्मान में बीजेपी मैदान में नारा देती है, लेकिन बीजेपी के राज्य में ही महिलाएं बीफ की अफवाह पर प्रताड़ित की जा रही हैं। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि गौ रक्षा होनी चाहिए, लेकिन उसे बहाना बनाकर दलित और मुसलमानों के टारगेट के खिलाफ हूँ। आपको बता दें कि मंगलवार को मंदसौर रेलवे स्टेशन पर पुलिस की मौजूदगी में बीफ के नाम पर हिंदू संगठन की महिला कार्यकर्ताओं ने 2 मुस्लिम महिलाओं की सरेआम पिटाई की। मारपीट की ये घटना मोबाइल कैमरे में कैद हुई। बात स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि हम विश्वास करते हैं कि देश संविधान से और कानून से चलता है, डंडे से नहीं चलता। और किसी भी रूप में किसी भी तरह से हिंसा, किसी भी तरह की अराजकता कहीं पर भी हो, किसी भी राज्य में हो, निश्चित तौर से वो निंदनीय है और हम उसको किसी भी तरह से जस्टिफाई नहीं करते और ना हम समर्थन करते हैं। जहां तक जिस घटना का बहन मायावती जी ने डिस्कस किया, उस पर तत्काल मध्य प्रदेश की राज्य सरकार ने उस पर कार्रवाई की है और जो भी उसमें दोषी हैं उनके खिलाफ जो है वो मुकदमा किया है। जहां तक प्रश्न है, हम देश में विकास और विश्वास के माहौल को कायम करना चाहते हैं। देश में विकास और विश्वास का माहौल कायम हो, चाहे दलित हो, चाहे पिछड़े समाज के लोग हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, चाहे समाज का कोई भी तबका हो, हर तबके के विकास, हर तबके के विश्वास के लिए हम कमिटेड हैं, प्रतिबद्ध हैं। और मैं ऑनरेबल लीडर ऑफ द अपोजिशन से भी कहना चाहूंगा कि हमें लगता है कि इतने संवेदनशील मुद्दों पर हमें राजनीति से ऊपर उठ करके सोचना चाहिए। समाज में सद्भाव और समाज में एकता हमारे लिए प्राथमिकता होनी चाहिए। अगर हम समाज के सद्भाव और एकता को तोड़ने के लिए अपने सियासी शतरंज बिछाएंगे तो वो ठीक नहीं है। Okay, now let me talk ब्यूरो रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद हल्दरपुर थाना क्षेत्र के मांडवा गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब लोगों ने सुना कि ग्राम प्रधान को जान से मारने की कोशिश की गई। उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद हल्दरपुर थाना क्षेत्र के गढ़वा गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब लोगों ने अपने कानों से सुना कि हमारे ग्राम प्रधान को जान से मारने के लिए दौड़ाया गया है। लोगों ने इसकी सूचना पाते ही मौके पर पहुंचे तो देखा कि प्रधान के कपड़े फटे हुए थे और उसके साथ मारपीट की गई थी। होना क्या था, गुस्साए ग्रामीणों ने रोड को जाम कर दिया और बदमाशों की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। पुलिस को जानकारी मिलते ही हल्दरपुर थाना अध्यक्ष अपने दल बल के साथ घटना स्थल पर पहुंचे और मामले की जांच करने लगे। जब लोगों से कहा गया कि रोड जाम खोल दें, लेकिन ग्रामीणों ने उनकी एक नहीं सुनी। पुलिस और लोगों में जमकर नोकझोंक भी हुई, लेकिन मामला शांत नहीं हुआ। पूरा मामला प्रधानी का है। रंजिश के कारण हरिकेश यादव, जो गढ़वा के वर्तमान प्रधान है, आरोप है कि उन्हीं के गांव के पूर्व ग्राम प्रधान महेंद्र यादव ने मुझे 5 बार जान से मारने की कोशिश की। पहले जब मैंने इसकी एफआईआर दर्ज थाने में कराई तो मुझे प्रशासन ने सुरक्षा मुहैया कराया, लेकिन बाद में किन्हीं कारणों से हटा दिया गया, जिसके बाद फिर से मुझे मारने की कोशिश की जा रही है। जब इसकी शिकायत लेकर मैं थाने पहुंचा तो एफआईआर तक दर्ज नहीं की गई, क्योंकि वे सपा पार्टी से हैं। जब इस मामले को पुलिस के आला अधिकारियों से पूछा गया तो अपना पल्ला झाड़कर चलते बने। विद्यालय की तरफ आ रहे थे अपनी गाड़ी से और जो प्रधान जी के
विद्यालय के पास आया तब तक एक लड़का था उदय नाम का, उसे गाड़ी अपनी गड़िया दिया है। मैंने उस गाड़ी को बचा करके आगे बढ़ाया, उस एसपी साहब को फोन किया और लोग पीछे से खिदियाने लगे हैं। और मैंने सोचा कि विद्यालय में भाग कर जान बचा लेंगे, विद्यालय में भागे, अभी गेट विद्यालय में मुड़ ही रहे थे, तब तक लोग आकर गेट खींच कर लगे मारने और कहा कि आज तुम्हें विद्यालय बचा लिया गया, लेकिन कल तुम्हें जान से मार दिया जाएगा। आज विद्यालय भैया पहले प्रधान जी को गड़ियों से गड़िया हम काट के निकल के नहीं खबरिया रहा इंदा रखा गोविंदो रहा पीछे से मार के नहीं का कुटकुट के लाश तो भैया अभी सबका है, अभी भाग गए सर, भाग के इनकी मां को कभी क्लियर हो जाए। चलो साहब, उत्तर प्रदेश मऊ से आसिफ रिजवी की रिपोर्ट। जम्मू के पास भारतीय सेना पर तैनात अपने साथी को घायल कर और उसके हथियार छीनकर भागे सीमा सुरक्षा बल के जवान में जालंधर कमिश्नर पुलिस ने हथियार बरामद कर लिए हैं। जम्मू के पास भारतीय सीमा पर तैनात अपने साथी को घायल कर उनके हथियार छीनकर भागे सीमा सुरक्षा बल के जवान से जालंधर कमिश्नर पुलिस ने हथियार बरामद कर लिए। जालंधर पुलिस को सूचना मिली थी कि 24 जुलाई को अपने साथी को चाकू से घायल कर राजीव रंजन नाम का एक जवान हथियार सहित जालंधर में छुपा है, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उसको पनाह देने वाले 2 व्यक्तियों को हथियार सहित गिरफ्तार कर लिया। 24 जुलाई यानी पिछले संडे को राजीव रंजन नाम का एक कांस्टेबल जो बीएसएफ की 89 बटालियन अखनूर में लगा हुआ था, ये छुट्टी काट के वापस आया और अपने यूनिट में जाके इसने अपने एक साथी को चाकू से घायल किया और उसके बाद उसकी एलएमजी बॉर्डर से उसकी एलएमजी छीन के वहाँ से फरार हो गया। जम्मू पुलिस ने केस रजिस्टर किया और तफ्तीश शुरू की। आज सवेरे अर्ली मॉर्निंग हमें पता लगा कि ये जम्मू से आके यहाँ कहीं जालंधर में आउटस्कर्ट्स में छुपा हुआ है, जिस पे बीएसएफ, जम्मू पुलिस और जालंधर पुलिस ने मिलके इलाके को घेरा और उसकी सर्च के दौरान ये राजीव रंजन तो वहाँ से भाग गया, लेकिन इसकी जो एलएमजी थी उसके साथ 10 मैगजीन्स थे और 250 लाइव राउंड्स थे, वो पुलिस ने रिकवर कर लिए। ये एक बहुत सनसनीखेज केस है, बिकॉज एलएमजी बड़ा पोटेंट वेपन होता है और ये बहुत खतरनाक वेपन है और इतने असले के साथ वो कहीं भी बड़ा नुकसान कोई कर सकता था। इसके साथ ही हमने पनाह देने वाले 2 लड़कों को साथ में गिरफ्तार किया जो बिहार के रहने वाले थे, जहां से ये राजीव रंजन आता है। इसके संबंध उसी वजह से थे उनसे, बिकॉज ये एक ही गांव के हैं और यहाँ उसका पहले आना जाना था। इन दोनों को हमने गिरफ्तार किया है और इनसे अभी पूछताछ करेंगे, जिससे हमें पता लगेगा कि आगे के इनके क्या प्लान्स थे। राजीव रंजन का अभी तक एज सच हमें कोई पिछोकड़ नहीं मिला है और शायद कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं होगा, नहीं तो वो नौकरी में ना होता बीएसएफ में। लेकिन डेफिनेटली ये बहुत बड़ा इंसिडेंट है, अपने साथी को चाकू मारना और उसके बाद एलएमजी लेके फरार होना। फैक्ट्रीसाइड की घटनाएं होती रहती हैं, कहीं किसी को दुख होता है, कोई डिप्रेशन में जाता है फौज में, कहीं किसी को छुट्टी नहीं मिलती, प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन वेपन लेके भागना और वो भी एलएमजी लेके भागना, डेफिनेटली देयर वाज सम सिनिस्टर डिजाइन जो तफ्तीश के बाद पता लगा। एज ऑफ नाउ हम नहीं कह सकते, वैसे जो हमें इतला है उसके हिसाब से उसके पास हथियार नहीं है, बट कैन नॉट बी रूल्ड आउट। जबकि राजीव रंजन फिर से पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। 24 जुलाई को जम्मू सीमा पर तैनात सीमा सुरक्षा बल के जवान राजीव रंजन ने अपने साथी जवान को चाकू से घायल कर उसके एलएमजी 10 मैगजीन व 250 के करीब राउंड लेकर फरार हो गया था। घटना के बाद जम्मू पुलिस ने मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी थी, पर आज सुबह ही जालंधर पुलिस को सूचना मिली कि वह जवान जालंधर से खुरला किंगारा इलाके में कहीं छिपा है। उसके बाद जालंधर कमिश्नर पुलिस व सीमा सुरक्षा बल ने एक संयुक्त ऑपरेशन के दौरान उसको पनाह देने वाले 2 व्यक्तियों को हथियार सहित गिरफ्तार कर लिया। जालंधर के पुलिस कमिश्नर ने दोनों को पकड़े जाने के बाद प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। वह बताया कि राजीव रंजन को गिरफ्तार करने के लिए पंजाब में रेड अलर्ट जारी कर उत्तर भारत में पड़ते राज्यों में फोटो भी भेज दिए थे। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए व्यक्ति बिहार के रहने वाले थे और ये एक दूसरे को जानते थे। पुलिस की गिरफ्त में आए दोनों व्यक्तियों का कहना है कि हमें यह जानकारी नहीं थी कि इनके पास हथियार है, हम दोनों बिल्कुल बेकसूर हैं।
कुछ नहीं पता था कि वो बिहार से है, बिलोंग करता, बीएसएफ का जवान। आपको जो सामान रखा था कुछ अच्छा जी। हाँ जी। तो वो सामान कुछ नहीं था सर, वो मेरे को दिखाया नहीं, बैग था, बैग रखा था, आज वो जाने वाला था घर। हाँ जी। बस यही था और कुछ। ये रविवार को आया था 2 बजे दिन में। नहीं, मैं कुछ नहीं पूछा था सर। सुबह वो मैं 9 बजे काम पे आ गया, मैं उसके बाद वो रोटी खाने गया 10-11 बजे। अच्छा, ओके सर, ओके, थैंक यू। और कब से रह रहे थे आपके साथ? वो मेरे साथ रविवार को आए थे, उससे पहले कोई कितने 2 दिन के हो गए बस, और आज तक मेरे को उससे कोई संपर्क नहीं है सर। नहीं, पुराने भी कुछ नहीं जानते सर, बस अड्डे मिले थे ऐसे दोस्त यार के चक्कर में, बस और कुछ नहीं। नहीं सर, पना मेरा को कुछ लगता ही नहीं था सर। वो बिहार से बिलोंग करता, बीएसएफ का जवान था बस। नहीं, कार्ड भी मुझे नहीं दिखाया था, तो उन्होंने जैसे भी पकड़े गए हैं तो वो बोले बीएसएफ का जवान था बस। जालंधर से पवन कनौजिया की रिपोर्ट। जालंधर पुलिस ने कैसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो विदेश में बैठे लोगों के साथ ठगी करता था। जालंधर देहात पुलिस द्वारा जुलाई के पहले हफ्ते में ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो विदेश में बैठे लोगों के साथ ठगी मारता था। इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया था और उसके बाद एक आरोपी से पूछताछ के बाद जालंधर देहात पुलिस ने 2 सगे भाइयों को भी गिरफ्तार किया है। यह दोनों भाई क्रेडिट व डेबिट कार्ड की जानकारी हासिल कर ठगी मारते थे। पुलिस ने इनके पास से कई मशीन व कंप्यूटर भी बरामद किए हैं। जालंधर देहात पुलिस के एएसपी हरमोहन सिंह ने एक प्रेस वार्ता में इसका खुलासा किया और बताया कि प्राथमिक जांच में यह सामने आया है कि इन्होंने अब तक 20 लाख रुपए की ठगी की है। पुलिस ने इनके पास से 3 कंप्यूटर सेट, 3 पीओएस मशीन, 1 एमएसआर मशीन, 5 क्रेडिट कार्ड का कॉलिंग बनाने वाला खाली कार्ड, अलग अलग बैंक की 55 चेक बुक, 9 मोबाइल फोन व 5 पेन ड्राइव बरामद किए हैं। इसमें ऑलरेडी एफआईआर लॉन्च की हुई है, एफआईआर नंबर 96 अंडर सेक्शन 420, 65, 67, 68, 71 और 120 भी आईपीसी की है। इसमें 23 तारीख को अमृतपाल की स्टेटमेंट पे, जो अभी जुडिशियल कस्टडी में है, 2 ब्रदर्स हैं, मोहित चड्डा और संत प्रकाश चड्डा, जो यहाँ पे गुरु तेग बहादुर नगर में रहते हैं, एनएम ज्वेलर्स का काम करते हैं। इन्होंने खुद उसके साथ सांठगांठ करके तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के तहत अमृतसर में एसएस ज्वेलर्स के नाम पर इन्होंने वहाँ पे शॉप खोली थी। तो उसके दौरान ये इन्होंने ये क्या करते थे, वहाँ पे बैंक में अकाउंट खुलवाया, पीओएस पॉइंट ऑफ सेल मशीन्स, जो क्रेडिट कार्ड जिसमें और डेबिट कार्ड स्वाइप करते हैं, उससे ये इन्फॉर्मेशन ले लेते थे। तो उसमें से अपने दूसरे कार्ड्स वगैरह नए बना के, तो उनके इंटरनेट के थ्रू अप्लाई करके नए बंदे खड़े करके फेक आईडी से लोगों के पैसे ये ठगते थे। तो इसमें उसकी थी दोनों तीनों की कॉन्स्पिरेसी, और उसमें उस पर्टिकुलर अकाउंट में जो थे 20 लाख की ट्रांजैक्शन है। इसके अलावा भी और इनकी किन किन से बात है, क्या और की है, कुछ इनके सामान जो इनसे पीओएस, एमएसआर, जो स्कैमर्स द्वारा जो दोनों ही मिले हैं, एमएसआर और दूसरे पीओएस, तो उसको डिटेल में चेक करेंगे। ये भी देखेंगे इनके अलावा एक और इन्फॉर्मेशन है, कोई और बंदा भी इनके साथ इन्वॉल्व है। मकसद सिर्फ एक है, इसमें जो इन्फॉर्मेशन थी ये इसके दौरान जो ये काम करते थे, जो चीटिंग फ्रॉड करते थे, इसमें ये फॉरेनर्स को ठगते थे। तो उसमें ये बात है, और जो लोग पंजाबी या इंडियंस कोई और बीच में आए होंगे, तो अभी तक कोई केस नहीं है। अगर आया तो ज़रूर रिवील करेंगे, उसको पकड़ेंगे, उसको भी रिकॉर्ड पे लाके उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई करेंगे। इसके फादर या किसी का और रोल सामने नहीं आया है। फिलहाल ये 2 ही हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑन है, कल कोर्ट में प्रोड्यूस करेंगे। नेक्स्ट रिमांड लेके और तफ्तीश आगे जारी होगी। नेक्स्ट तफ्तीश में के दौरान जो भी चीज़ सामने आएगी वो आपको एड्रेस करके आपको बताया जाएगा। ऑलरेडी एफआईआर लॉन्च की हुई है, एफआईआर नंबर 96 अंडर सेक्शन 420, 65, 67, 68, 71 और 120 भी आईपीसी की है। इसमें 23 तारीख को अमृतपाल की स्टेटमेंट पे, जो अभी जुडिशियल कस्टडी में है, 2 ब्रदर्स हैं, मोहित चड्डा और संत प्रकाश चड्डा, जो यहाँ पे गुरु तेग बहादुर नगर में रहते हैं, एनएम ज्वेलर्स का काम करते हैं। इन्होंने खुद उसके साथ सांठगांठ करके तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के तहत अमृतसर में एसएस ज्वेलर्स के नाम पर इन्होंने वहाँ पे शॉप खोली थी। तो उसके दौरान ये इन्होंने ये क्या करते थे, वहाँ पे बैंक में अकाउंट खुलवाया, पीओएस पॉइंट ऑफ सेल मशीन्स, जो क्रेडिट कार्ड जिसमें और डेबिट कार्ड स्वाइप करते हैं, उससे ये इन्फॉर्मेशन ले लेते थे। तो उसमें से अपने दूसरे कार्ड्स वगैरह नए बना के, तो उनके
इंटरनेट के थ्रू अप्लाई करके नए बंदे खड़े करके फेक आईडी से लोगों के पैसे ठगते थे। तो इसमें उसकी थी इन दोनों तीनों की कॉन्स्पिरेसी, और उसमें उस पर्टिकुलर अकाउंट में जो थे 20 लाख की ट्रांजैक्शन है। इसके अलावा भी और इनकी किन किन से बात है, क्या और की है, कुछ इनके सामान जो इनसे POS MSR जो स्कैमर्स द्वारा जो दोनों ही मिले हैं, MSR और दूसरे POS, तो उसको डिटेल में चेक करेंगे। ये भी देखेंगे। इनके अलावा एक और इन्फॉर्मेशन है, जो और बंदा भी इनके साथ इन्वॉल्व है। मकसद सिर्फ एक है, इसमें जो इन्फॉर्मेशन थी ये इसके दौरान जो ये काम करते थे, जो चीटिंग फ्रॉड करते थे, इसमें ये फॉरेनर्स को ठगते थे। तो उसमें ये बात है। और जो लोग पंजाबी या इंडियंस कोई और बीच में आए होंगे, तो अभी तक कोई केस नहीं है। अगर आया तो ज़रूर रिवील करेंगे, उसको पकड़ेंगे, उसको भी रिकॉर्ड पे लाके उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई करेंगे। इसके फादर या किसी का और रोल सामने नहीं आया है। फिलहाल ये 2 ही हैं। इन्वेस्टिगेशन ऑन है, कल कोर्ट में प्रोड्यूस करेंगे। नेक्स्ट रिमांड लेके और तफ्तीश आगे जारी होगी। नेक्स्ट तफ्तीश में के दौरान जो भी चीज़ सामने आएगी वो आपको एड्रेस करके आपको बताया जाएगा। कौन सी कंट्रीज, कोई कंट्रीज का है पर्टिकुलर, किस कंट्रीज में ठगी मारी है? नहीं, अभी तो फिलहाल यही है ना। अभी तो देखते थे भी करते क्या हैं, तरीका क्या है, कौन कौन बंदे इन्वॉल्व हैं, तो अभी उसमें है। जब वो उसके सारे रिकॉर्ड के गो थ्रू हो जाएंगे तो बंदे भी हो सकता आ जाएं, कंट्रीज भी क्लियर हो जाएं। फिलहाल ये भी फॉरेनर्स को करते थे। इससे पहले इन पे मामला अभी तक कोई दर्ज नहीं। कहाँ से कांटेक्ट किया? इनको यहाँ शॉप से, जो NM ज्वेलर्स है वहाँ से। इनका अमृतसर में भी कोई ऑफिस है, वहाँ से भी कुछ? वो बोल रहे हैं ना, जो इसमें पहले खोला था इनने अमृतपाल के साथ मिलके, तो वो खोला था। फिलहाल अमृतपाल वापस आ गया, उन्होंने वहाँ से शॉप बंद कर दी है। ये बात है। 20 लाख की ट्रांजैक्शन है, तो अभी चेक कर रहे हैं बैंक स्टेटमेंट्स, सारा क्या क्या है, कॉन्ट्रैक्ट की क्या डील थी, इनका इंट्रोड्यूसर कौन था, सभी। पर इनका सर आरोपियों का कहना है कि हमें फंसाया जा रहा है, हम लोग इनोसेंट हैं, कोई हमारे खिलाफ कंप्लेंट करके। जालंधर से पवन कनौजिया की रिपोर्ट। दीनानगर आतंकी हमले को आज 1 साल पूरा हुआ, लेकिन 1 साल पूरे होने के बाद भी आज भी लोगों के जख्म यहाँ भरे नहीं हैं। दीनानगर आतंकी हमला पिछले साल 27 जुलाई को हुआ और अब 1 साल पूरा हुआ और हमले के जख्म अभी भी भरे नहीं हैं। आतंकी हमले के बाद यहाँ आज भी इस इलाके के लोगों में दहशत है। वहीं पुलिस के दावे तो बहुत है, लेकिन हालात वैसे ही हैं। आज भी पुलिस स्टेशन दीनानगर के पुलिस स्टेशन के CCTV कैमरे बंद पड़े हैं और अगर बात करें उन लोगों की जो इस हमले के शिकार हुए हैं, वह आज भी मदद की गुहार लगा रहे हैं। यह है दीनानगर पुलिस स्टेशन। यहाँ 1 साल पहले 27 जुलाई को ऐसा आतंकी हमला हुआ जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। दिन के करीब 5 बजे 3 आतंकी सेना की वर्दी में दीनानगर की सड़कों पर आतंक मचाते हुए पुलिस स्टेशन में दाखिल हुए थे और करीब 8 घंटे के पंजाब पुलिस और SWAT टीम की तरफ से चलाए गए ऑपरेशन के बाद आतंकी ढेर हुए। वहीं यह मंजर आज भी दीनानगर के लोगों में दहशत कायम किए हुए है। चाहे 1 साल हो गया हो, लेकिन आज भी इस इलाके में कभी कोई संगठन देखने की बात तो कभी पाकिस्तानी कबूतर और कभी पाकिस्तानी गुबार और चिट्ठी मिलने की खबरें इस इलाके के लोगों को डर से बाहर नहीं आने देती। वहीं पुलिस स्टेशन दीनानगर की बात करें तो हमले के बाद पुलिस प्रशासन की तरफ से ऐलान किया गया था पुलिस स्टेशन को अपग्रेड किया जाएगा, लेकिन आज भी पुलिस स्टेशन की हालत वैसी ही है जैसे 1 साल पहले थी और आज भी वह इमारत यहाँ आतंकी छुपे थे वह वैसी ही खड़ी है जैसे वह पहले थी। और तो और जब आतंकी हमला हुआ तब भी थाने में लगे CCTV कैमरे बंद थे और आज भी बंद पड़े हैं। SSP गुरदासपुर का कहना है कि इस बिल्डिंग को नया बनाने का कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है और 80 लाख रुपए का खर्च कर नई बिल्डिंग बनानी है, लेकिन काम अभी पूरा नहीं हुआ। मेरे टाइम तो लैके हुण तक असी जिहड़े SP पठानकोट ने, SSP पठानकोट ने, SSP बटाला ने, अहीं आपस तिन्ने अफसर जिहड़े तालमेल रखते हैं, जिहड़े इंटैलीजेंस ऑफिसर्स ने, होर साडे तंत्र मंत्र सारा बनिया जिहड़ा उन्हां नाल सारा दा राबता कायम रहिंदा वा ते गए बगाए असी अपने बॉर्डर एरिया दे थाने या साडे डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर दूजे थाने ने जिहड़े उन्हां दे विच सर्च ऑपरेशन चलाउंदे रहिंदे आ। अजे कि कोई इदां दी इनपुट नहीं हुंदी, फिर भी असी ये गए बगाए करदे रहिंदे आ तां जो आम पब्लिक दे विच जिहड़ा कॉन्फिडेंस आ वो कॉन्फिडेंस उन्हां दा बरकरार रहे। वो प्रपोजल हाँ उन्होंने वालों प्रपोजल चलिया वा जी, बड़े उन्होंने तगड़े तरीके नाल टेकअप कर रहे हैं
एंड इट विल टेक टाइम। ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਤੇ ਲੱਗਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੋ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅਫਵਾਹ ਨਾ ਫੈਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਤੇ ਸੁੱਚੀ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਨਾ ਪਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੂਟੀਨ ਡਿਊਟੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਨਾ ਪਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਗਲਤ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੇਖੇ ਗਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੇਖੇ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ એનર્ਜੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਬੰਨੇ ਫੋਕਸ ਹੋਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਹਟ ਕੇ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫੋਕਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੇਸਟੇਜ ਆਫ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਆ, ਵੇਸਟੇਜ ਆਫ ਮਨੀ ਆ ਐਂਡ ਵੇਸਟੇਜ ਆਫ ਟਾਈਮ। इसके साथ ही मुख्य तौर पर 1 साल पहले हुए आतंकी हमले में बुरी तरह से घायल हुए कमलजीत सिंह, जिसकी मारुति गाड़ी जो आज भी दीनानगर थाना में खड़ी है, जिसको छीनकर आतंकी थाने की तरफ निकले थे, उसकी बात करें तो इस हमले की वजह से वह अपनी एक बाजू खो चुका है और दूसरी बाजू उसकी काम नहीं करती। राज्य सरकार और पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल की तरफ से किए वादों को याद कर रहा है और उसका कहना है कि उससे वादा किया गया था कि उसकी बेटी को नौकरी दी जाएगी, लेकिन तब मुख्यमंत्री वादा कर गए, लेकिन न तो उनका कोई वादा पूरा हुआ और न ही उसके सांसद विनोद खन्ना और कोई राजनीतिक नेता उनके पास पहुंचा। आज कमलजीत एक ऐसी जिंदगी जी रहा है जिसके कारण हर दिन डर और सहम से शुरू होता है। मैं वही सवेरे मंडी चलिया सब्जी लेने वास्ते, मैं गड्डी स्टार्ट की करके मैं गड्डी घुमाई है मंडी वाले पासे, अगे 3 अतवादी खड़े यूनीफॉर्म आर्मी यूनीफॉर्म, मैं आर्मी वाले मैं गड्डी बैक की चलती गड्डी सारी शुक्र। हाँ और मेरे पूरी एक मारी पहला मेरी पूरी खा बजी, फिर बाद उन्होंने मैं गड्डी करता फिर उन्होंने घेर लिया, फिर मेरे गोलियां 4 बजियाँ जिन्हें मेरे दोवें बावां एक रह भी कल काम नहीं करती पूरी, एक कटी गई और बाद चो गड्डी जाके चल गए। मैं फिर उठ के तुर पाया घर और बाद हॉस्पिटल चल गए, अगे अमनदीप हॉस्पिटल रहा उत्थे बस सारा इलाज में चल गया और बाद मेरा एक तो मेरा जो इलाज थी सरकारी वो गया सारा हो 3 लाख मैंने कंपनसेट थी वो भी मिल गई। एक मेरे बेटी वास्ते जॉब कही थी इन्होंने वो हल तक नहीं थी, पेपर में सारे भेजते हैं, फाइल सारी देती है, तो अपने DC त्रिखा साहब उन्होंने फाइल अगे करती फॉरवर्ड, तो हले तक ना कोई रिस्पॉन्स नहीं दिता। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਖੰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵਿਨੋਦ ਖੰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਕਾਰਾ 87% ਮੇਰੀ ਡਿਸਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਇਆ ਤਾ ਸਰਕਾਰ 13% ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਇਨਕਮ ਸੋਰਸ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੋਟਲ ਮੇਰਾ ਬੰਦ ਰਿਹਾ 6-7 ਮਹੀਨੇ, ਹੁਣ ਖੋਲ੍ਹੇ ਤੇ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਠੱਪ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕੋਈ ਸਕੀਮ, कोई मेरी बेटी वास्ते जॉब, वो किसी ने पुछ के पूछे किसी दोबारा। मैं खुद आप काम करता है सारा होटल का, आपे खुद कारीगरी में सारा काम करना है, ठीक है जी। हूँ मैं गोलियां बज गई, मेरे कंडम हो गया मैं, ठीक है जी, मैं हूँ अपना काम कर नहीं सकता कोई भी, तो होटल मेरा 7-8 महीने तो बंद रहा, तो हूँ खोलिया तो हूँ मैं काम नहीं कर सकता। गुरदासपुर दीनानगर से MK सैत्री की रिपोर्ट। अनुसूचित जाति कमीशन के उप चेयरमैन डॉक्टर राजकुमार विरका ने SYL के मामले में कई आरोप लगाए। अनुसूचित जाति कमीशन के उप चेयरमैन डॉक्टर राजकुमार विरका ने आरोप लगाया कि SYL के मामले में
पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच गुप्त समझौता हो चुका है। कैप्टन अमरिंदर सिंह की ओर से इस्तीफे दिए जाने की घोषणा का स्पष्टीकरण देते हुए डॉक्टर वेरका ने कहा कि कैप्टन ने यही कहा है कि यदि इस गुप्त समझौते के तहत फैसला पंजाब के विरुद्ध आता है तो वे सामूहिक इस्तीफा देंगे। इस दौरान उन्होंने जहां जमगीर बराड़ की ओर से चौथे फ्रंट बनाने की घोषणा की और अन्य दावों पर सियासी तीर छोड़े, वहीं उन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू के कांग्रेस में शामिल होने के लिए संपर्क में होने पर गोलमाल जवाब दिया। जबकि आम आदमी पार्टी की ओर से दलित चुनावी घोषणा पत्र जारी किए जाने पर आम आदमी पार्टी को भी घेरा। करिए जी, आम आदमी पार्टी तो शुरू कराएंगे जी जी टेबल भी कर दो सारे पे आता पहले राजन गोसाई और नेताजी आ गए जी, कोई नहीं बात हो खन्ना जी। आम आदमी पार्टी पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਹੋਈ, ਉਹਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪੰਨੇ ਫਾੜੇ ਗਏ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ जिसने कि सरेआम विजय कुमार ने इल्ज़ाम लगाया कि वो आम आदमी पार्टी के MLA यादव के नाल उन्हां दा संपर्क है और उन्होंने ही इस काम वास्ते उन्होंने भेजा है। जबकि इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस ने कड़ी जोड़ते हुए ये 3-4 ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇ ਵਜੋਂ और उस दे खिलाफ आम आदमी पार्टी प्रदर्शन कर रही है, धरने दे रही है। और क्योंकि आम आदमी पार्टी नू ना तो देश के कानून ते विश्वास है, ना देश के संविधान ते विश्वास है, और उन्होंने केजरीवाल नू ते जा करके किसी बड़ी मस्जिद दे विच जाके किसी बड़े मौलाना दे कोल पेश होके ते उत्थे जाके माफ़ी मंगनी चाहिए है। और उत्थे आके इस मस्जिद दे विच आ करके मलेरकोटले दे विच वो जाके उत्थे जाके उत्थों दे मुसलमानां कोलों और उत्थों दे नागरिकां कोलों माफ़ी मंगनी चाहिए है। वो उल्टा चोर कतवाल को डांटे वाला काम इन्होंने किया है। मैं समझना है कि जड़े प्रदर्शन कर रहे हैं ये गैर कानूनी है, गैर संविधानिक है, और इन्हां दे वास्ते जिन्नी भी नखेदी की जाए वो काफ़ी है। दूसरे मामले दे विच कांग्रेस पार्टी का बड़ा पहले भी एक क्लीयर स्टैंड रहा है कि पंजाब के पानियां नूं लैके पंजाब के पानियां नूं लैके साडा इल्ज़ाम है कि ये नरेंद्र मोदी जी दी सरकार और पंजाब दी मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल दी सरकार साजिश के तहत ये पंजाब के पानियां दे मामले दे विच राजनीति कर रहे हैं। और हरियाणे नूं पानी देने वास्ते बादल साहब ने अडवाणी जी दे नाल और पहले भी संधि की सी, हुण मोदी जी दे नाल उन्होंने समझौता किया है। और उस गल का कारण है कि केंद्र की सरकार ने कैप्टन अमरिंदर सिंह जी वालों जड़ा पानियां दे मामले च अमेंडमेंट एक्ट जड़ा लियांदा सीगा, उस अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ जड़ा हरियाणे ने चैलेंज सुप्रीम कोर्ट च किया होया है। और उहदे वास्ते सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की सरकार दे कोलों उन्हां दा व्यू पॉइंट जानन वास्ते, उन्हां दा स्टैंड जानन वास्ते एक रिपोर्ट मंगी सी। और उत्थे सोलिसिटर जनरल ने
ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਇੱਕ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੂਰਾ ਕੁਸ਼ਤੀ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ बीजेपी ਦੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਵੀ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਸਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੋਸ਼ੀ बीजेपी ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਮਐਲਏ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੋਰੀਆ ਬਿਸਤਰਾ ਗੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉਤਰਾਂਗੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। तीसरी चीज़ कि मिशन 2017 मिशन 2017 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ हर पार्टी जोड़ तोड़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ है और कल ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਾਂਸਦ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ कि ਉਹ और ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਲੋਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਡਰੱਗ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਕਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਹੈ, ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਫੀਏ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਸੀਟ ਦੇ ਕੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੜੇਂਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਂਗਾ, ਤੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਂਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਂਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੱਡੂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਲੱਡੂ ਪਿਆ, ਬਾਹਰ ਥੁੱਕਿਆ ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਜਾਣ ਲੈਣ ਕਿ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਾਲੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਾਲੀ ਕਾਲੀ ਭਾਈਵਾਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ बीजेपी ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਆ, ਸੈਂਡ ਮਾਫੀਆ, ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦਊਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਚੇ ਚਲਾਏਗੀ ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਹੇ ਕਿੱਡਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਇਨਸਾਨ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਪਰਕ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਈ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚੰਗਾ ਆਦਮੀ ਆਣਾ ਚਾਹਵੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲੇ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੋਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਕੀ ਸੰਦਰਭ ਚ ਹੋਈ? ਕਾਹਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ? ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹਾਮੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਬਈ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬਲੱਡ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਰ ਨੇ 2 ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਟਿਕਟ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਹੈ ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ
ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਰ ਜਗਬੀਰ ਬਰਾੜ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪੁਲਾਰੀਆ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਗਬੀਰ ਬਰਾੜ? ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਂ ਕਿ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਹੋਰੀ ਹਰੇ ਜਵਾਰੀਏ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਢੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਕਦੀ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲਫੜੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਮੈਨੂੰ ਫੇਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਇਹ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਗਮੀਤ ਬਰਾੜ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ। ਲੇਕਿਨ ਜਗਬੀਰ ਬਰਾੜ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਉਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਕਿ ਚੌਥਾ ਫਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਜਗਮੀਤ ਬਰਾੜ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਡਰੈਸ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੇਗਾ। ਬੁਲਾਰੀਆ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਕੀ ਰਾਏ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਾ ਤੇ ਬੁਲਾਰੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬੁਲਾਰੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਜਗਮੀਰ ਬਰਾੜ ਨੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ ਚੋਰ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ ਚੋਰ ਹੈਗਾ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ, ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ कैप्टन उतों का महाराजा। अमृतसर से सनी सहोता की रिपोर्ट। लुधियाना के गांव मलकपुर में नशा तस्करों में हुए हिंसक विवाद में एक की मौत, 4 घायल। अज्ञात हमलावरों ने एक ही परिवार से आधा दर्जन लोगों पर किया हमला। जिला लुधियाना के गांव मलकपुर में एक घर पर आधा दर्जन से अधिक लोगों ने हमला करके एक ही परिवार के करीब आधा दर्जन लोगों को गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसमें 3 महिलाएं भी शामिल हैं। घायलों में एक युवक की मौत हो गई। वारदात के पीछे नशे को लेकर हुआ विवाद बताया जा रहा है तथा पीड़ित परिवार का पृष्ठभूमि भी नशा तस्करी से संबंधित रहा है तथा उन पर नशा तस्करी के केस भी दर्ज है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। पीड़ित महिला ने बताया कि रात को उनके घर पर 8-10 लोगों ने तेजधार हथियार के साथ हमला करके उनके घर में मौजूद 5 लोगों को घायल कर दिया। उन्हें नहीं पता था यह वारदात क्यों हुई। जंगीर कौर जी, जंगीर कौर। सादे नाल ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸੀ, ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ 7 ਜਣੇ 8 ਜਣੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉੱਤੋਂ ਗੰਡਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਵੱਢੀ ਗਿਆ, ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਵੱਢਤਾ। ਸਾਡੇ 4 ਬੰਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਆ, 4 ਜਣੇ ਸੀਗੇ, 4 ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਵੱਢ ਗਏ। ਇਹ ਨਾ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਪਤਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਮੰਡਿਆਂ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੀ ਨਸੀਬਤ ਕੱਟਣ ਗਏ ਸੀ, ਦਰੰਗ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲੱਤ ਖੜ ਗਈ, ਬਾਂਹ ਖੜ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਕੱਟਣ ਗਏ ਸੀ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਚਬਾਰਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਟਰੀ ਬਾਥਰੂਮ ਫੜ ਕੇ ਉੱਤੇ ਸਾਥੋਂ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਦੀ ਨਸੀਬਤ ਦੇ ਮਾਰੇ 4 ਦਿਨ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਸਵੇਰ ਕੁਝ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਲਕਪੁਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਬਾਹਰ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਡੇਰੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ, ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਪਛਾਤੇ ਬੰਦੇ ਆਣ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਫਟਾਫਟ 5 ਜ਼ਖਮੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ 2 ਜੈਂਟਸ ਤੇ 3 ਲੇਡੀਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜਿਆ। ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ DMC ਰੈਫਰ ਕਰਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲ ਗਈ ਆ। ਬਾਕੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਪਿੱਛੇ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਕੀ ਆ। ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਦਾਤ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਘਰ ਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਝਮੇਲਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਤੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ, ਕੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੈਰੀਫਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਕੋਈ ਵੈਰੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਰੁਕੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਠੀਕ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਆਪ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਰੋਕਦੇ ਨੇ 2-3 ਨੰਬਰ ਤੇ ਵੈਸੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਪਾਸੇ ਲਾਉਂਦੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਆਪ ਰੇਟ ਕਰ ਰੁਪਈਆ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਦੇ ਇਹਨੂੰ ਲੋਨ ਦਈਏ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। लुधियाना से जसवीर जस्सी की रिपोर्ट। खबरों में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।
हैं।